और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अब कन्नौज रेप कांड की करते हैं। जब सपा नेता नवाब सिंह यादव पर पहले रेप का आरोप लगा था तो सपा के दिग्गज नेताओं ने इसे साजिश बताकर खूब माहौल बनाया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार के सामने डीएनए टेस्ट कराकर सच सामने लाने की वकालत भी की थी। लेकिन अब जबकि कन्नौज केस में नवाब सिंह यादव की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सपा नेताओं को जैसे लकवा मार गया है। सवाल है कि आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो क्या गलत मांगा? डीएनए की रट लगाने वाले अखिलेश यादव क्या आप डीएनए रिपोर्ट पर बात करेंगे? क्या अपने ही बताए फॉर्मूले में फंसे अपनी पार्टी के नेता पर एक्शन लेंगे? उसे सजा दिलाने की वकालत करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? डीएनए में दिक्कत किसी को नहीं है अखिलेश जी, लेकिन अब आपकी पार्टी को जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जहां से आप सांसद हैं वहीं पर आपके नवाब ने ऐसा कारनामा किया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, रेप के आरोपी नवाब यादव पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जब बलात्कार जैसी घटना होती है, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर गिरफ्तार होता है, सम्मिलित होता है, तो उसको राजनीतिक संरक्षण देना क्यों शुरू करते हैं अखिलेश यादव? तो क्या कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की नवाबी अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है। एसपी ने कहा है कि जो सैंपल मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो मैच हो गए, जिसके बाद बीजेपी अब सपा को घेर रही है। नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, इसी प्रकार का संरक्षण अयोध्या में भी मोहित खान को दिया गया जब उसने 12 साल की निषाद बच्ची के साथ बलात्कार किया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारी के साथ, और ये तो इनका चरित्र रहा है। ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। नवाब सिंह के मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव क्यों होना चाहती है। जो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ पारदर्शी तरीके से नवाब सिंह के मामले में हैं वो होनी चाहिए, और पीड़िता जो भी है उसको न्याय मिलना चाहिए। अयोध्या में मोहित हो या कन्नौज में नवाब, दोनों जगह अखिलेश अपने नेताओं का डीएनए के नाम पर बचाव कर रहे थे। तो क्या आप आगे आकर सजा दिलवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां एक तरफ आदमखोर भेड़िए का खौफ बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या करके उसके 6 टुकड़े करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें गुस्साए पिता ने गंडासे से कई वार करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सिर, हाथ, पैर सब काट कर अलग करके कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद शव को दरवाजे पर रखकर पास में बैठ गया। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल दहलाने वाली ये घटना मोतीपुर थाना के मिहीपुरवा गांव की है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस पिता को गिरफ्तार करके मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर राजस्थान में अकबर महान है को लेकर जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी का कहना है कि उस इतिहास को बदल देना चाहिए जिसमें पढ़ाया गया है कि अकबर महान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी किताबों में आपने पढ़ा होगा अकबर महान, कभी कहानियों में आपने सुना होगा अकबर महान,
दोस्तों, कभी मंचों पर आपने मंचन भी देखा होगा अकबर महान। अपने गौरवशाली इतिहास से इतर हमें कभी जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें यही बताया गया कि अकबर महान। लेकिन हमें जिस इतिहास के पन्ने रटाए गए उसमें हल्दी घाटी के गौरव को लगभग शून्य कर दिया गया, क्योंकि मेवाड़ जीत का सपना लेकर आया अकबर कभी मेवाड़ जीत ही नहीं सका। और मेवाड़ में शूरवीर महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में यह बता दिया कि महाराणा प्रताप जीते जी कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को लेकर इस वक्त फ्रंट फुट पर है। सरकार के तमाम मंत्री और नेताओं का भी यह कहना है, जब हल्दी घाटी के युद्ध का कोई स्पष्ट नतीजा ही नहीं निकला तो अकबर महान कैसे हो गया। सुनिए। महाराणा प्रताप को भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करने पर अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान, भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी जान तक गवा दी और इस देश को गुलाम होने से बचाने का प्रयास उनका जारी रहा, जान तक गंवाने में। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरे दो सहयोगी सुमित और शिखा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर से यह बता दिया है कि भ्रष्टाचार अगर करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो सहा नहीं जाएगा और उसको लेकर तैयारी बड़े स्तर पर कर दी गई है। भ्रष्टाचार पर योगी ने एक बार फिर से वार किया है। जो बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है वो क्यों लिया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई हुई है सरकारी कर्मचारियों पर। यूपी सरकार ने 2.44 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश उनको दिया गया था, लेकिन जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया उन पर यह कार्रवाई हुई है। सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया और बाकी ने ब्यौरा नहीं दिया। 71% कर्मचारियों ने जानकारी ऑनलाइन दी है। उन्होंने पूरी डिटेल्स अपनी फाइल कर दी है कि कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा जो मांगा गया था। और जब ब्यौरा जहां पर नहीं दिया गया उन कर्मचारियों से अब सवाल भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि उनकी जो सैलरी है वो रोक दी है। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुमित चौधरी। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है कि वो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश जारी किए गए थे कि सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करें। जिन्होंने नहीं किया, तकरीबन 2,44,000 ऐसे सब सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी अगस्त की जो सैलरी है उस पर रोक लगा दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि एक्शन और भी बड़ा यहां पर हो सकता है। ठीक है, भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार। आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार। देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा